वेलकम टू क्वांटिक्स एकेडमी। बच्चे सभी लोग तैयार हो जाएंगे क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मैट्रिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को आपको जवाब देने हैं, आपको मिलेंगे 5 से 6 सेकंड। उसके बाद मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा क्योंकि ये हर क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से लेकर के, ठीक है ना, हर प्रकार के सवाल इसमें आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे से पहले सवाल का जवाब देने का प्रयास करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और आपकी नॉलेज भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस है, हम लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और आप लोग भी शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करिएगा क्योंकि हर सवाल बहुत ही अच्छा है। तो पहला सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। पहला सवाल है आपके सामने कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ए आई जे एन एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह होगा यदि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, बताइए आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, आपको जवाब देने हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर ए आई जे है जिसका ऑर्डर अगर एम क्रॉस एन है, अगर ये बोल रखा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वर्ग आव्यूह है, क्या है ये वर्ग आव्यूह है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपको याद भी होगा। लेकिन नंबर ऑफ रो को यहां दे रखा है एम और नंबर ऑफ कॉलम को रखा है क्या, एन। यानी जिस कंडीशन में एम और एन बराबर होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, सी। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट सवाल का आपने जवाब दिया। नेक्स्ट सवाल अब आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग आते हैं। ये कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अभियों के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब आपको निकालना है x और y का मान बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए ये बेसिकली ये सवाल है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ये क्वेश्चंस है और आपको x और y का मान बताना है। इक्वल मैट्रिक्स कब होता है बताइए, क्योंकि यहां देखिए जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यही तो थ्योरी कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, मैं शॉर्ट वीडियो में इसी चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। उसको आपको वॉच करना है और वह हर प्रोसेस को सीखते जाना है। लेकिन फिलहाल में अब ये सवाल का जवाब दीजिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हिंदी होता है संगत अवयव। क्या होता है, संगत अवयव को आपको बराबर करना है और आंसर को निकालना है। देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। अगर हम ये कंपेयर करेंगे तो ये 3x प्लस 7, ध्यान से सुनिए, ये 3x प्लस 7 ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से 3x प्लस 7 हमने किसके बराबर किया, 0 के। यहां से x का मिला बताओ, ये होगा -7/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक और जगह x दिया हुआ है, वहां भी हम लोग निकाल कर देख लेते हैं क्या x दोनों में सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। अगर सेम आएगा तो आंसर वही होगा, अगर डिफरेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि वो संभव नहीं है। तो आइए एक बार x वाले एक और मान निकाल के देख लेते हैं। देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे हम देखें ये 2 माइनस 3x को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, देखिएगा ये 2 माइनस 3x जो है वो किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा। तो यहां से -3x बराबर हो जाएगा, ये 4 में से 2 आके घट जाएगा, यानी x जो हो जाएगा निकल के आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और ये 3 आके -3 बट्टा में चल जाएगा। तो यहां से x आ रहा है कितना, ये -2/3। एक बात बताइए, ये -7/3 भी कहीं नहीं है और ये 2/3 भी नहीं है। कहने का मतलब यह है, आप ऐसे सोच लीजिए, यहाँ पे तो दिया हुआ है लेकिन बात यह है कि आपको एक ही सवाल के लिए 2 x पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे इसका मान क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, आप लोग देखोगे ना तो हर सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करना। मैं आपको कह रहा हूं ना, आपको 60 से 70 सवाल कराऊंगा मैट्रिक्स में, आपको उसी से पूरे मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और लास्ट में जो भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अब मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले आप चैप्टर वाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपने ये आंसर देख लिया, कितना अच्छा सवाल था ये भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये आपको 2 ऑप्शन दूर दूर है इसलिए हम थोड़ा सा
छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसका जवाब दीजिए। सवाल कर रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनका प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। बताइए, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस आर देयर इन विच एंट्री इज आइदर 0 और 1। मतलब ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स की संभव आपको बताने हैं कि कितनी मैट्रिक्स संभव है जब आपको एक संख्या दिया गया 0 और 1, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करके आपको 3x3 के मैट्रिक्स बनाने हैं। तो बहुत सिंपल सवाल है, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको बताता हूं। 3x3 में टोटल कितने यहाँ पे जगह होते हैं, 9 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और मुझे एंट्री कितनी है, 2 है। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं। इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे या तो हम या तो 0 भरेंगे या तो क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। यानी टोटल यहाँ पे इसमें फिल करने की जो प्रोसेस है क्या है, 2 तरीका है। इसको भी प्रोसेस है 2 तरीका से, इसको भी फिल कर सकते हैं 2 तरीका से, इसको भी 2 तरीका से फिल कर सकते हैं, इसको भी 2 तरीका से, 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 इसको भी 2 तरीका से। और एक बात बताइए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी काम पूरा तब होता है जब ये तीनों काम पूरा हो जाए, तो वहां पे उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी प्रोसेस तो आपको पता चल गया कि एक जगह को फिल करने का 2 तरीका है, लेकिन टोटल 9 जगह है ना, यानी ये 2 गुने 2 गुने कितना बार होगा, 9 बार होगा। क्या होगा, ये 9 बार होगा। यानी 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 आपको पता है कितना होता है, ये 512 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक इसी पे मैं आपको एक सवाल दे देता हूं ताकि आप लोग को ना सवाल बनाने में, ठीक है, परेशानी ना हो और समझने में भी। ये सवाल कोई जरूरी कि यही सवाल परीक्षा में आ जाएगा। मैं एक छोटा सा सवाल आपको ये दे देता हूं कि आपको मैंने एक मैट्रिक्स दिया कि आपको ये 2x2 का मैट्रिक्स को नंबर बताना है जिसमें आपको एंट्री है 0, 1 और 3, ठीक है ना। इसको आपको बताने हैं कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती है। तो मैंने कहा 2x जो 2 में होगा बच्चे लोग, कितने जगह होगा, कितने जगह होगा, 4 होगा। अब इसको भरने का तरीका क्या होगा, 3 गो। इसको भरने का तरीका 3 गो, इसको भरने का तरीका 3 गो, इसको भी भरने का तरीका 3 गो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x3x3x3 कितना हो जाएगा बताइए। तो ये 3 3 9 27 81, यानी टोटल नंबर ऑफ 81 मैट्रिसेस होगा। समझ में आ गया होगा अब आपको यहाँ ऐसे सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे। वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत मस्त सवाल है। मैं आपको वैसे सवाल लेके आया हूं ताकि आपको हर प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए ऐसे सवाल मैंने लेके आया हूं। आप बस उसको थोड़ा सा ईमानदारी से उसको कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा और इस पे सोचने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हर प्रकार के आपको सवाल हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा, इसीलिए मैंने इतना डिस्कशन भी कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। सवाल यह है करे कि मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी क्रमशः 2x n 3x k 2x p n x3 p×3 कोटि क्या है, आव्यूह है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर आपको कहा जाए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर बताने के लिए तो क्या होगा आपको बताने हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जरूरी है कि आपको किसकी ऑर्डर पता है और किसकी ऑर्डर निकालनी है। तो हमने ये पी वाई का पूछ रहा है और यहाँ पे ये डब्ल्यू आई का भी, पी वाई प्लस डब्ल्यू आई का। तो सबसे पहले हम तो पी वाई का ऑर्डर देखते हैं। एक मैट्रिक्स है ये पी, जिसका ऑर्डर है कितना, पी का ऑर्डर देख लीजिए। पी जो है, पी का ऑर्डर क्या है, पी 1 2 3, यहाँ पे चौथा है। तो पी कितना हो जाएगा आपको, पी हो जाएगा सबसे लास्ट है ना पी, तो सबसे लास्ट क्या जाएगा, पी क्रॉस के है। कितना है, पी क्रॉस के है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मस्त सवाल है। ये पी क्रॉस के इसका ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब इसी पे हम वाई का मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ये है पी आपका पी मैट्रिक्स और यहाँ पे वाई मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ और इसका भी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। उसको देखिएगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे इसी से सवाल बनेगा ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब वाई का कंडीशन देखिए, वाई का ऑर्डर कितना है, तो वाई का ऑर्डर है बच्चे लोग, ये इधर सेकंड है तो इसमें आते हैं सेकंड में 3x k है। कितना, ये 3x k है। क्या है, 3x k है। तो इसको भी आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, फिर हम W का ऑर्डर लिख लेते हैं। क्या है, बीच में प्लस है ना, बीच में क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे हम W का भी ऑर्डर लिख देता हूं कि W का ऑर्डर क्या है। तो सॉरी W है, यहाँ पे क्या है, W है।
यहाँ पे W है तो W का ऑर्डर लिखते हैं और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, Y का ऑर्डर। तो W का ऑर्डर कितना है देखिएगा, W का जो ऑर्डर है आपको सेकेंड लास्ट है, तो सेकेंड लास्ट में आपको n क्रॉस 3 है, तो इसका है n क्रॉस 3 और Y का ऑर्डर है आपका सेकेंड में है कितना, 3 क्रॉस k, क्या ये 3 क्रॉस k है। तो अब यहीं से हम लोग को ये सोचना है कि ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें कि अगर मल्टीप्लाई का कंडीशन होता है बच्चों, आपको मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ फिर वहां पे आता हूँ। मल्टीप्लाई का अगर कोई मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, कोई बी मैट्रिक्स है अगर ये क्या है आपका n क्रॉस p है, तो जरूरी है कि ये n और ये n इसका कलम और इसका रो आपस में बराबर होगा, यही मल्टीप्लाई के कंडीशन होता है कि हाँ अगर इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। तो एक बात बताइए आप, मैंने जो आपको समझाया है ठीक है, अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे ये समझाया है कि इसका कलम और इसका रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे ये पता चलता है कि k का जो मान होना चाहिए वो क्या निकल के आना चाहिए, 3 होना चाहिए। k का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही k का मान 3 होगा तो ये जब p और y का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा जानते हैं, इसका ऑर्डर बचेगा p और क्या, p और ये k बचेगा, क्या बचेगा, ये p क्रॉस k बचेगा। तो ये p क्रॉस k बचा और k का मान कितना आया है, k का मान कितना आया है, 3 आया है। अरे अभी तो किए हैं। अब देखिए अब बीच में यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस। अब ध्यान से सुनिएगा, ये W है, W का यहाँ पे n क्रॉस 3 ऑर्डर है और यहाँ पे y का 3 क्रॉस k है, यहाँ पे 3 और 3 तो इक्वल है, यानी ये मल्टीप्लाई संभव है। मतलब ये WI को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर इसका फर्स्ट और इसके लास्ट के बराबर होगा, तो यहाँ पे n क्रॉस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, k का मान तो 3 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये n क्रॉस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यानी p बराबर क्या होना पड़ेगा, n होना पड़ेगा। अगर ये p बराबर n हो जाए तो आराम से इसका ऑर्डर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, या तो इसका ऑर्डर क्या क्या होगा, मैं आपको चेंज करके बता देता हूं इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिए, या तो इसका ऑर्डर हो सकता है ऑप्शन में p क्रॉस 3, तब वो सही होगा, क्योंकि p क्रॉस 3 ये है तब p क्रॉस 3 इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि p बराबर n है। या n क्रॉस 3 होगा तब वो सही होगा क्योंकि n बराबर p रखना होगा। और अगर ध्यान से सुन लीजिएगा, और p और n यानी यही चीज होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा, ये वाला ऑप्शन तो देखिए k बराबर 3 दिया हुआ है और p बराबर n दिया हुआ है, तो ये तो कंडीशन है कि ये देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये p बराबर n भी है, तो p बराबर n यहाँ पे दिख रहा है और ये आपको क्या है, k का मान कितना आया है, k का मान कितना आया है, 3 आया है। तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा कि मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या होता है बच्चे लोग, कि अगर इसका कलम और इसका रो बराबर है तो इसका जो ए बी का जो ऑर्डर आएगा बच्चों लोग वो क्या होगा, m क्रॉस p का होता है, यानी इसका रो और इसके कलम के बराबर आता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अब ये नेक्स्ट सवाल है, ठीक है ना, इसी में सवाल दिया हुआ है कि n बराबर p हो तो अभियु, ठीक है ना, अभियु, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। एक कह रहा है कि अब बताइए कि ये 7x, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये x है, ठीक है ना, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या क्या होगा यदि n बराबर क्या है, k है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7x का जो ऑर्डर है देखिएगा, x का ऑर्डर मैं लिखने जा रहा हूं कि x का ऑर्डर क्या है, x का ऊपर ऑर्डर है क्या, देखिएगा x का जो ऑर्डर है ये कितना है, ये 2 क्रॉस n है, कितना है ये 2 क्रॉस n, यहां पे लिख देता हूं, और घटाव है ये 5, और ये z का जो ऑर्डर है, ये z का जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस p है, कितना है ये, यहाँ पे है 2 क्रॉस p, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, z का जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस क्या है, ये 2 क्रॉस p है, कितना है ये, देख लेता हूं एक बार, 2 क्रॉस p है। अब यहां से देखिएगा, जब इस सवाल को देखने जाइएगा, ये घटाओ और जोड़ में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, घटाओ और जोड़ में ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी यहाँ तो ये 2 तो 2 है, यानी n बराबर क्या होना चाहिए, ये n और p आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब n बराबर p होगा तो यानी क्या होगा, या तो ये 2 क्रॉस n होगा तब वो सही होगा, या 2 क्रॉस p होगा तब वो सही होगा, क्योंकि दोनों ऑर्डर ये सेम रहेगा ना, तभी तो मल्टीप्लाई संभव, सर जो घटाव संभव है। तो बताइए, ये 2 क्रॉस p तो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपका क्या है, p क्रॉस 2 है, तो p क्रॉस 2 नहीं चाहिए, 2 क्रॉस p चाहिए, क्या चाहिए, 2 क्रॉस p,
ठीक है, यहाँ 2 क्रॉस n है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का सवाल था और ये एक बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो एक बार आपको वीडियो को बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, वॉच करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, 5 का जवाब दीजिए। 5 का आंसर क्या होगा बच्चों, 5 का क्या होगा इसका आंसर, जवाब दीजिए। कह रहा है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अभिव्यव है, क्या ये समान कोटि के सममित अभिव्यव है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये दिखे ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा है ऑप्शन, दूर हो गया थोड़ा सा, ठीक है, छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, अब बताइए ए और बी समान कोटि के सममित अभिव्यव है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा आपको बताने हैं। तो ये कह रहा है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अभिव्यव है, ए बी सममित है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सममित है, बी भी सममित है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज करें तो वापस तो ए होना चाहिए, इसी यही तो सममित का प्रॉपर्टी है। अरे बोलो, अब बी भी सममित है तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस बी मिल जाएगा, यानी बी भी क्या होगा, ये सममित है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला बताइए, किसका, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये दोनों का इस्तेमाल करके आपको इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन में है कि विषम सममिताभिव्यव या सममिताभिव्यव या शून्याभिव्यव या तत्समकाभिव्यव। तो सबसे पहले इसको हम देखिए, सममित और विषम सममित हम ट्रांसपोज के आधार पे बताते हैं, तो हम क्यों ना इसका ट्रांसपोज करें, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, होल ट्रांसपोज। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि ट्रांसपोज में जो क्या होता है, ये अगर घटाव लगा है तो ट्रांसपोज अलग अलग बन जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज अलग होगा और माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में, यहां पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। ठीक है, कि प्रॉपर्टी होता है कि ए का ट्रांसपोज वापस ए होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, और ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। ये प्रॉपर्टी होता है। देखिए इस सवाल में आपका ये प्रॉपर्टी रिवीजन भी हो गया, इसी प्रकार से आपको रिवीजन कराया जाएगा ताकि हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो। मेरे सवाल करने का मतलब ये नहीं कि आपको बस आंसर रटवा दो, मैं आपको समझाने का ये पूरा तरह से प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से, ताकि ये वीडियो देख करके आपको हर कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो उसको देखिएगा आप बढ़िया से, वॉच करिएगा, अपने आप आपको एक समय आएगा कि मैट्रिक्स में आप लोग अव्वल रहिएगा, किसी प्रकार के मैट्रिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एडवांस लेवल तक भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे इसमें, तो ये प्रॉपर्टी जब ये लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी, तो ये उल्टा हो जाता है ना, बी डैश ए डैश हो जाएगा, और उसी प्रकार से ए डैश और क्या हो जाएगा, ये डैश और ये हो जाएगा बी डैश, मल्टीप्लाई का रूल लगे, उल्टा हो जाता है इसमें। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने कहा ना यूज करने के लिए कि ए डैश ए के बराबर है, तो हम रख देते हैं, बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, और ए डैश ए के बराबर है, और बी डैश के बदले में हम बी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस जब कॉमन करेंगे तो ए बी पहले आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ, तो ए बी माइनस क्या हो गया, बी ए। और एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, देखिए हमने क्या निकाला कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, अगर ए बी माइनस बी ए का क्या हो जाएगा, इसका होल ट्रांसपोज क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, ये ए बी माइनस बी माइनस ए बी माइनस बी ए हो गया। मैंने पढ़ा था कि अगर पी का ट्रांसपोज अगर माइनस पी आ जाए तो उसको कहते हैं विषम सममित। क्या कहते हैं, विषम सममित कहते हैं बच्चों। तो वही तो सवाल है ये कि अगर ए बी माइनस बी का होल डैश माइनस ए बी माइनस बी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक विषम सममिताभिव्यव है। क्या है ये, एक विषम सममिताभिव्यव है। क्लियर है ना, तो एक बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, ये भी ये वाला, ठीक है, और ये वाला प्रॉपर्टी इसमें यूज हुआ है, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए प्लस ए डैश अगर 1 है तो अल्फा का मान आपको बताना है। ये अल्फा का मान आपको बताना है और ए प्लस ए डैश बराबर 1 दिया हुआ है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आपको ये डिस्कशन कर रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिएगा, ए प्लस ए डैश कितना दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है 1 नहीं, ये आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये आई दिया हुआ है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आई है। क्या है? ये आई है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, जो टॉपिक जहां पे आएगा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर निकाला जाए, देखिए ए कॉस अल्फा है, बी आपका माइनस साइन अल्फा है, ठीक है, और ये है साइन अल्फा, और ये क्या है? कॉस अल्फा। तो ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। ये कॉस अल्फा और यहां पे हो जाएगा क्या? ये माइनस साइन अल्फा। मैंने क्या किया कि इसको उठा करके मैंने कलम बनाया, और फिर इसको उठा करके फिर ये दूसरा कलम बना रहा हूं। तो यही काम यहां पे कर रहा हूं मैं। ये वाला यहां पे चला जाएगा, देखिए ये साइन अल्फा, और यहां पे हो जाएगा क्या चीज? ये कॉस अल्फा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हमने किया, ये डैश निकाल लिया। अब देखिए, अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसमें हम रखेंगे, और देखिए कंपेयर हो जाएगा और अल्फा का मान आराम से निकल के आ जाएगा। बच्चों ये ए कितना है? देखिएगा, दोनों को जोड़ना है ना, तो इसको जोड़ दीजिए। तो ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? ये, अरे भाई दोनों जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स मिलेगा ना। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ज्यादा कुछ जो सोचना नहीं है। ये वाला और ये वाला आपस में जुटेगा, ये वाला और ये वाला आपस में जुटेगा, और ये वाला आपस में जुटेगा, ये वाला आपस में जुटेगा। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जोड़ते हैं हम लोग। ये कॉस अल्फा कितना हो गया? 2 कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे होगा ये माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अरे भाई ये वाला और ये वाला जुटेगा, ये वाला जुटेगा तो ये माइनस में प्लस में तो 0 नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन अल्फा माइनस अल्फा जुटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? दो क्रॉस दो का 1 0 0 1। आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा इसी चैनल पे। अब देखिए, जब ये बीच में लगा है, क्या चीज बीच में लगा हुआ है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या लगा है आपको? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा ना, यानी ये 2 कॉस अल्फा जो होगा वो 1 के बराबर होगा, और कॉस अल्फा जब हम निकालने जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहां से ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर कॉस अल्फा अगर 1/2 है, तो बताइए कॉस अल्फा तो ठीक है, ये कॉस में किसका वैल्यू होता है? पाई बाई किसका? 3 का। तो यहाँ पे कॉस अल्फा से कॉस खत्म, तो अल्फा कितना हो जाएगा? ये पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पाई/3 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। और ये भी एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, और ऐसे सवाल परीक्षा में कई बार आए हैं। अगर जाके देखो क्वेश्चन बैंक में तो कई बार आपको मिल जाएंगे ये सवाल। 7 नंबर सवाल देखिए, ये एनसीईआरटी का एक लाइन ही है वो, और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये कह रहा है कि अभिव्यु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। तो कंडीशन है, इसका कंडीशन लिखवाया गया कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए? बी ए, और बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मतलब अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाए तबे इनवर्स निकलेगा। इसका आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, इसको ये तो याद होना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर ये इनवर्स पॉसिबल है तो ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है? आई होता है। क्लियर है ना? अगर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। यहां से ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 8 नंबर का सवाल कह रहा है, 8 नंबर का जवाब आपको देने हैं कि यदि ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एक मैट्रिक्स इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंडीशन सही हो सकता है। तो जवाब देने हैं आपको। एक बात बताइए, आपको इस सवाल पढ़ने से क्या फायदा होगा? अगर ये सवाल करना सीख जाओगे ना आप, तो इसे क्या होगा? आपको मल्टीप्लाई क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इस ए को में आपको ए इंटू ए लिख देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे, ठीक है ना, यहां पे हम लोग क्या करते हैं? 1 0 0 1 लिख देंगे, लास्ट तक भी लिख देंगे, पहले भी लिख सकते हैं। अब ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को 2 बार पहले लिखते हैं, ठीक है। और रो से कलम मल्टीप्लाई का रूल होता है, आपको पता होगा। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, इसको 2 बार हम लोग को लिखना है। क्या है ये? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और यहां पे लिखा हुआ है 1 0 0 1 कंपेयर करने के लिए। बाद में पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों, तो रो से कलम मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है? इसका रो और इसका क्या हो जाएगा? कलम से मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, और यहां हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा
ठीक है, माइनस बीटा इंटू अल्फा। उसी प्रकार से इस रो को उठाएंगे, इस कलम में करेंगे तो हो जाएगा गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, और ये हो जाएगा कितना, ये आपको हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसी रो से इसमें करेंगे तो ये गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना, यानी ये बीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा, चाहे गामा इंटू बीटा कर दो, बीटा इंटू गामा हो जाएगा, ये और ये आपस में गुना होगा तो, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों कितना है, ये 1001 है। तो एक बार कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से समझ में आए बीच में बराबर लगा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जो है ये तो जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो जब हम कर रहे हैं इसका कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, दिखेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा इंटू गामा इक्वल टू 1 हो गया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, वन सब में सबसे पहले 1 है, यानी इस दोनों को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो इधर बचेगा 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताइए, बीटा इंटू गामा की तरह। अब देखिए, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ये बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, सी है। तो इस प्रकार से इसको जवाब देंगे। इस सवाल से क्या फायदा हुआ आपको, इस सवाल से आपको ये फायदा हुआ कि आपको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका पता चला, आपको इसमें बाकी मल्टीप्लाई कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी सवाल को 10 बार करो ना, अगर आपको ये बढ़िया से आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि यदि एक, देखिएगा, यदि एक आव्यूह ए सममित तथा विषम सममित दोनों हैं तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको जवाब देने हैं। क्या वो विकर्ण आव्यूह होगा, क्या वो शून्य आव्यूह होगा, कि वर्ग आव्यूह होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जो दोनों हो, सममित और विषम सममित, तो एक ही मैट्रिक्स होता है जो दोनों एक ही समय में दोनों हो सकता है, क्या है, शून्य आव्यूह होता है। तो ये तो रखने वाला सवाल है, तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका 10 नंबर सवाल बहुत मस्त सवाल है, इसका आप लोग जवाब देना, कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, और ये जेईई मेंस भी पूछा गया सवाल है, ठीक है, आपको एयरफोर्स एनडीए में भी ये सवाल पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। तो कैसे होगा, मैं ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूं, देखिए सी में आई है और डी में 3a है। तो क्या होगा बच्चों, तरह की यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो 1i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है ए, बी है i माइनस ए, सी है आई और डी है 3a। कैसे करेंगे हम, तो देखिए, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि ए स्क्वायर का इस्तेमाल आप ए कर सकते हैं, और साथ में पूछ रहा है आपका आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो ए प्लस बी का होल क्यूब तो आपको पता ही होगा, यही सूत्र जिसको पता है वो लगा देंगे, हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बस यही सूत्र लगेगा, आपका आंसर आराम से आएगा। तो क्यों ना हम लगा देते हैं, ये आई क्यू प्लस ए क्यू, ठीक है, प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर, सही है, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस 7a है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो यहां से हमने किया, ये सूत्र लिख दिया इसका, ठीक है, इसका सूत्र लिख दिया हमने। तो क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से इस्तेमाल करेंगे आई क्यू का, तो आई होगा, ये आप तो पता है। ए क्यू जो होगा इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, ए क्यू को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर आई इंटू ए में, ठीक है, उसके साथ हम ये करेंगे 3 इंटू आई स्क्वायर का मान आई होता है, और यहाँ पे ए हो जाएगा, प्लस 3 इंटू आई 3i, ए स्क्वायर का मान कितना है, ए है, हो जाएगा 3i, और ये हो जाएगा ए, क्योंकि ए स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ए दे रखा है, माइनस ये हो जाएगा ये 7a। अब इसी को सॉल्व करना है, बेसिकली ये आई और ये आई स्क्वायर का मान ए है, ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा 3a, क्यों, क्योंकि 3i में a से गुना करेंगे तो वापस a मैट्रिक्स हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3a
माइनस क्या हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए ये आई तो ठीक है, यहां पे फिर ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के बदले में हम इस्तेमाल कर लेंगे ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस क्या 7a। आपको नजर आ रहा होगा कि ये हो जाएगा आई प्लस ये 7a माइनस 7a, ये वाला कट जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आई होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल है और इसका आंसर क्या आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, इसका आंसर आई होगा। तो देखिए इस सवाल को देखिए कि कितना मस्त सवाल है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब 11 नंबर सवाल आपके सामने आ गया। 11 का जवाब आप लोग दीजिए। 11 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। यदि ए दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, तो कह रहा है कि देन ए क्या होगा, विकर्ण भी होगा कि अदिश भी होगा कि इकाइयां भी होगा, आपको बताने हैं। मतलब ए ये डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉन ऑफ दिस। तो आपको मैं सभी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। देखो डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, बाकी सब जीरो होता है, ठीक है। यानी डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होता है। तो क्या इस सवाल में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है क्या, डायगोनल के छोड़ के बाकी सब क्या है, डायगोनल के छोड़ के बाकी सब तो जीरो है, यानी समझ में तो आगे कि ये क्या है, विकर्ण अभिव्यव है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये अदिश अभिव्यव है क्या, तो अदिश अभिव्यव में क्या होता है, वो भी विकर्ण अभिव्यव का ही पार्ट होता है, लेकिन क्या होता है वहां पे सब नंबर इक्वल इक्वल होते हैं। ये विकर्ण के एलिमेंट है ना, ये सब इक्वल इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें तो अनइक्वल है, इसलिए विकर्ण होगा। इकाई अभिव्यव में क्या होता है, आइडेंटिटी में क्या होता है, ये सब वन विकर्ण अभिव्यव के एलिमेंट, ठीक है ना, विकर्ण के एलिमेंट क्या होते हैं, वन वन होते हैं। तो मैं आपको टोटल ऑप्शन को डिस्कशन कर दिया, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर भी आया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक क्रॉस एक का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें केवल एक होता है। 2x2 में क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, याद करना है, बहुत पूछता है। और ये 3x3 में होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर जो सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि यदि ए दिया हुआ है इतना और बी दिया हुआ है इतना, तो 3a माइनस 4b का मान आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है यदि ए मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है, तो आपको बताने हैं कि ये 3a माइनस 4b का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको यहाँ 3a माइनस 4b का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3a का मान रखिए, तो ये 2 3 1 0 माइनस 1 5 है, और माइनस यहाँ 4 है, और b का मान रखिए यहाँ पे 1 2 माइनस 6 0 माइनस 1 3। अब ये कैलकुलेशन करना आपको, बताइए। तो ये देखिए 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, क्योंकि एलिमेंट से तीनों में मल्टीप्लाई होगा, सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 0 0, ये माइनस 3, ये 3 पे कितना हो जाएगा 15। बच्चों आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो, बताइए। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छक 24, तो माइनस 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये 4 एकम 4 माइनस 4, और ये 4 के 12। अब ये बस इसको घटाना है बच्चों, तो घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 मिलेगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1 मिलेगा, 3 में से माइनस 24 घटेगा तो ये 24 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 2 1 7 वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही नजर आ रहा है। क्या हो रहा है, ये बी नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर भी हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। 0 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 0, और ये -1 और -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये कितना, देखिए कहाँ गया ये, और ये -3 है ना यहाँ पे, हाँ -3 में से अगर माइनस घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 15 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका आंसर 2 1 27 0 1 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही सवाल आपको पसंद है, अगर आपको चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो तैयार रहिएगा, डेली 7 बजे आपको ऐसे सवाल मिलेगा, और आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है ना, इसको आपको नोट डाउन करते रहना है। एक और बात मैं बता दूं कि जितना ये कॉन्सेप्ट है, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या स्क्वायर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, चाहे ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इस शॉर्ट वीडियो में मैं डाला करूंगा यूट्यूब पे, उसको आप वॉच करना, देखना उसको बढ़िया से, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन 7 बजे।